आपकी सफलता और असफलता का आधार अंग्रेजी के सिर्फ 6 शब्दों में छिपा है और वे शब्द है वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। यानी कि हम जिस बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो विचार है वो हमारे कर्म तय करते हैं। बाइबल में इसी पर लिखा है कि आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे कि वह होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि आप विश्वास करें तो सब कुछ पॉसिबल है। यानी कि आज आप जहाँ हो वहाँ अपने विश्वास, विचारों और अपनी सोच के दम पर पहुंचे हो। और इस स्थिति से आगे भी अब आपकी सोच ही निश्चित करेगी कि भविष्य में आप कहाँ होंगे। हम चाहे फाइनेंस की बात करें, चाहे आपसी रिलेशन की या फिर करियर की ही बात क्यों न करें, सबके पीछे एक ही फैक्ट काम करता है। यदि आपके विचार नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। इसलिए अपनी सोच बदले। और सोच बदलने का शुरुआती बिंदु है इस बात पर गौर करना कि आप दिन भर खुद से क्या कहते हैं। आप अपने डेली की लाइफ में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके शब्दों में आश्चर्यजनक शक्ति होती है। ये आपका फ्यूचर बनाने में सहायक सिद्ध भी हो सकते हैं और किसी अवसर को नष्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच से रिजल्ट तक का प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है। जैसे कि सबसे पहले आप कुछ सोचते हैं, आपके माइंड में थॉट आता है, एक विचार आता है। उसके बाद वह विचार आपके शब्दों में बदलता है और जब आप उन शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं तो वे आपके बिलीफ बन जाते हैं और यही बिलीफ आपकी एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर यही एक्शन आपको रिजल्ट देते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको थॉट आया, उसके बाद वे थॉट आपके शब्द बने, उसके बाद वे शब्द जब आपने बार बार रिपीट किए वे आपकी बिलीफ बन गए और बिलीफ से एक्शन आता है और एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि रवि की सोच है कि मुझे मैथ समझ नहीं आता और ये सोच उसके दिमाग में केवल एक बार नहीं आई होगी। यह सोच नियमित रूप से उसके मन में घूमती रहेगी। वह अपने दोस्तों से कहेगा मेरा मैथ बहुत वीक है, मुझे सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता। रवि खुद से और दूसरों से बार बार उन वाक्यों को दोहराता रहेगा, जिसके फलस्वरूप उसके मन में यह बिलीफ पक्का हो गया है और यह शब्द उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। अब जब भी वह इस सब्जेक्ट को उठाएगा, या तो वह इसे करने के लिए बहुत ही कम एक्शन लेगा या फिर इसे छोड़ ही देगा, क्योंकि उसने हर बार इसके प्रति अपने माइंड को निगेटिव शब्दों की खुराक दी है जो उसके बिलीफ बन गए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। यदि रवि चाहे तो अपनी सोच को इस सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव कर, अपने शब्दों को पॉजिटिव शब्दों में बदलकर समय के साथ अपने बिलीव को पक्का करके पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पूरे प्रोसेस में अपने शब्दों को कम न आके आप अपनी लाइफ में ऐसे शब्दों का प्रयोग ही न करें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुझे गणित अच्छा नहीं लगता, मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, मेरी बिक्री नहीं हो रही, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अगर आप दिन भर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अनसक्सेसफुल होने के लिए, असफलता पाने के लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसलिए अपने शब्दों के प्रति सचेत रहिए। आपके शब्दों का चयन और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में है। बेशक ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बोलने का ढंग बदलकर आप कुछ ही दिन में बेशुमार धन हासिल कर लेंगे, लेकिन बाहरी स्थिति तभी बदलेगी जब आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे। इसलिए अपनी भाषा को सुधारना, अच्छे और पॉजिटिव शब्दों का चयन करना पहला महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, आपके साथ ना ऐसा कई बार हुआ होगा, जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है तो पता नहीं दिन में कितनी बार वही गाना सुनने को मिलता रहता है, चाहे फिर वो दोस्तों के फोन में हो, आपके फोन में हो या फिर किसी रेडियो पर हो। हमें हफ्ते भर में कई बार वही गाना सुनने को मिल जाता है। भले ही गाना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी एक अविश्वसनीय घटना घटती है कि हम बैठे रहते हैं और अचानक उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यदि मैं उसी समय आपसे पूछूं कि इस गाने के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो शायद आपने कहा कि गाना इतना अच्छा भी नहीं है, तो फिर आप इसे गा क्यों रहे हो? तो वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि आप जो भी शब्द बार बार सुनते हैं वे आपके चेतन मन में सबसे आगे रहते हैं। जो बात बार बार दोहराई जाती है, हमारा मन वही करने की ओर प्रवृत्त हो जाता है और दुर्भाग्य से हमारा मन हमारे लिए अच्छे और बुरे संदेशों का अंतर नहीं समझ पाता। जब हम कोई बात बार बार सुनते हैं तो उस पर विश्वास करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और वास्तव में उसे ही करने लगते हैं। इसी तरीके से सफलता के बारे में दोहराए गए विचार हमें सफलता के बारे में सोचने के लिए प्रवृत्त करते हैं। इसलिए यदि हम अपने मन को पॉजिटिव और सकारात्मक संदेशों से भर लें तो हमारा एटीट्यूड और अधिक पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव एटीट्यूड हासिल करने का तरीका ये है कि आप अधिक से अधिक टाइम पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनें, ऑडियो सुने और मोटिवेशन वीडियो आप देख सकते हैं।
अब यदि आप थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव सोचते हैं और पूरा दिन नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो आप पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह ऐसे है जैसे कि आप हफ्ते के एक दिन कुछ मिनट व्यायाम करके फिजिकल रूप से फिट रहने की अपेक्षा नहीं कर सकते, या जिस तरह से भोजन का एक निवाला पेट नहीं भर सकता, उसी तरह से थोड़े से पॉजिटिव विचार आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिला सकते। इसके लिए आपको हर दिन हर समय पॉजिटिव सोचना होगा, जब तक यह एक हैबिट न बन जाए, और हैबिट को बनने में 21 डेज लगते हैं। तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहता है कि आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो आप उस दिशा में जरूरी स्टेप उठाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सक्सेस के लिए सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड ही काफी नहीं है, उसके लिए सक्सेस के प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आपका हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, कमिटमेंट, परसिस्टेंस। लेकिन सफलता के इन सिद्धांतों की चमक तभी पहुंच सकती है जब आप अपनी एटीट्यूड रूपी खिड़की को साफ रखेंगे, क्योंकि आपके जीवन की सफलता की कहानी एटीट्यूड से ही शुरू होती है। यानी कि सक्सेस का फर्स्ट पिलर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब वह कोई बिरला व्यक्ति होगा जो यह जानकर कि उसके विचार एक दिन वास्तविकता में जरूर बदलेंगे, लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखेगा। आपके भीतर आपके सपनों से कहीं ज्यादा हासिल करने की क्षमता है, और आपका एटीट्यूड उस सामर्थ्य को खोलने की चाबी है। सो बी पॉजिटिव। विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं।